अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हसरत कार को चलते हुए एक सुनसान रोड पर आ गया था, जहां सिर्फ और सिर्फ घना जंगल था। तभी हसरत ने कार को वहीं रोक दिया और जुनून से बोला, इस कार से भागने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम इस खूबसूरत जवानी से जान धो बैठोगी। हसरत कार से उतरकर बोनट पर बैठे हुए अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखकर कार के बोनट पर ही लीन हो गया। और वहीं जुनून हसरत की बात सुनकर घबराई हुई आवाज में बोली, इनका क्या मतलब है जवानी से जान धो बैठोगी? और ये मुझे जंगल में क्यों लेकर आए हैं? क्या यहाँ मुझे मारने के लिए तो नहीं लाए हैं? इतना बोलते ही जुनून का रोना सा चेहरा बन गया और अपने बंधे हाथों को मुंह से टाई को खोलने लगी। वहीं हसरत बोनट पर ही लेटा था। तभी वो सब गाड़ियां आ गईं और उस गाड़ियों में से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स निकलते हुए हसरत को घेर लिया। उन सभी के हाथों में गन थी। उसी पल हसरत कार के बोनट से बहुत स्टाइल से कूद गया, जिससे रोड पर पसरे पत्ते हसरत से दूर हो गए हो, जैसे पत्ते भी हसरत से डरते हो। उसी वक्त हसरत ने सभी को घूरते हुए सख्त आवाज में कहा, आ गए बिन बनाए दुश्मन, मैं तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। तभी उन बॉडीगार्ड्स के बीच से एक आवाज आई, हमें तुम्हारे बारे में जीता सुना था, उतना ही तुम दमदार हो, पर अफसोस तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा दमदार अंदाज नहीं रहेगा। चांदनी रात होते हुए भी वो रोड जंगल की वजह से पूरा अंधेरे से गिर चुका था, जिसकी वजह से उन सभी बॉडीगार्ड का चेहरा नहीं दिख रहा था। पर घने जंगलों के बीच भी वो चांदनी सिर्फ हसरत पर पड़ रही थी। हसरत अपने गर्दन को राउंड घुमाते हुए कहा, लगता है तुम लोगों ने मेरे बारे में कम सुना है, इसीलिए तो मेरे सामने खड़े हो। अगर सुना होता तो इस वक्त मेरे सामने नहीं होते। उन बॉडीगार्ड के लीडर ने कहा, लगता है तुम्हें अपने पर काफी गुमान है, जो इतने आदमियों को देखकर नहीं डर रहे हो, जबकि हम तुम्हें मारने के लिए घेरे खड़े हैं। उसी पल हसरत ने क्रुएल्टी से हंसने लगा और एकदम से अपनी आंखें गहरी करते हुए सख्त आवाज में कहा, हसरत सिंघानिया ने तो कभी डरना सीखा ही नहीं। और रही तुम लोगों की बात, तो तुम लोग गलत टाइम पर आए हो। अगर कुछ वक्त पहले आए होते तो सैयद कुछ बात बन भी सकती थी, पर अब तुम लोग मुझे मारने क्या, छू भी नहीं सकते। उसी पल उन लोगों के लीडर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हें छू कर क्या, हम तुम्हें दफना कर दिखाएंगे, और मेरे कुछ बॉडीगार्ड्स ही तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए काफी है। हसरत फिर से कार के बोनट पर बैठते हुए एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, इन चंद बॉडीगार्ड्स से मुझे मारने आए हो? अगर तुम्हें अपने बॉडीगार्ड्स पर इतनी ही ओवर कॉन्फिडेंस है तो ठीक है। तभी लीडर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जाओ उसे मार दो। और अब मैं इसकी इरिटेटिंग बातें नहीं सुन सकता। अपने लीडर का ऑनर डर पाते ही कुछ बॉडीगार्ड्स हसरत की तरफ दौड़ पड़े और वहीं हसरत भी शांति से कार के बोनट पर बैठे उन कुछ लोगों को अपने तरफ आता देख रहा था। तभी उसके पास एक बॉडीगार्ड आकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। उसके मारने से पहले ही हसरत ने हवा में छलांग लगाते हुए अपना एक पर मोड़ दिया और उस बॉडीगार्ड के सीने में घुसा दिया, और वो बॉडीगार्ड सीधा सर के बल रोड पर गिर गया और हसरत का पैर उस बॉडीगार्ड के सीने पर था। उस बॉडीगार्ड की सीने की हड्डी टूट चुकी थी। वही हसरत का चेहरा चांदनी रात में किसी भयानक राक्षस जैसा लगा रहा था। उसी पल और भी बॉडीगार्ड्स आने लगे। उसी वक्त हसरत अपना सर ऊपर किए गहरी आंखों से सबको देखने लगा। उसी पल दूसरे ने हसरत को मारने जा ही रहा था कि हसरत ने अपने पैंट में हाथ डाले उस दूसरे बॉडीगार्ड को अपना एक पैर हवा में उठाते हुए उस बॉडीगार्ड के चेहरे पर अपने पैर से ही एक जोरदार पैर चढ़ दिया और अपने पैर के नीचे ही उसका चेहरा दबा दिया, जिससे उस बॉडीगार्ड का चेहरा रोड में धंस गया और आ रहे सभी बॉडीगार्ड्स डर से कांपने लगे। पर वो अपने बॉस का ऑनर डर नहीं टाल सकते थे, इसलिए उन्हें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा। उसी पल एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ा। हसरत ने अपने पैंट में हाथ डाले हुए उस बॉडीगार्ड की आंखों में देखा और उसके एक पैर पर जोर से मार दिया, जिससे वो घुटनों के बल आ गया और हसरत ने तुरंत ही अपने पैर से उसके जबड़े पर मार दिया, जिससे उस बॉडीगार्ड के दांत टूटकर बाहर आ गए और उसका मुंह खून से लथपथ औंधे मुंह रोड पर गिर गया। हसरत ने सबको इसी तरफ आए कुछ बॉडीगार्ड्स को रोड से रूबरू करा दिया और वही उन सभी बॉडीगार्ड्स के साथ लीडर भी डर से कांप रहा था। भले ही वो सब अंधेरे में थे, पर उनका डरना साफ पता चल रहा था। तभी लॉर्डर डर को छिपाते हुए गुस्से में कहा, उसे गन से शूट कर दो। लीडर की ऑनर डर सुनते ही सभी बॉडीगार्ड्स ने गन लॉड करके हसरत पर पॉइंट कर दिया। वहीं हसरत क्रुएल्टी से हंसते हुए कहा,
तुम्हारे चंद कुछ बॉडीगार्ड्स ने मेरा कुछ कर नहीं पाए तो ये तुम्हारी गन्स मेरा क्या कर लेंगी, और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि काफी लेट हो चुके हो। उसी पल हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, जिससे सभी बॉडीगार्ड्स और उनका लीडर ऊपर देखने लगे। जहां 2 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर की वजह से हवाएं तेज हो गई थीं, जिससे वो सभी बॉडीगार्ड्स अपने जगह से ही इधर उधर होने लगे थे और जंगल के पेड़ बहुत तेजी से हिल रहे थे। तभी उस हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे गिरी और उस रस्सी से होते हुए बहुत सारे कमांडो उतरने लगे, और लास्ट में वीएन और एजे दोनों एक हाथ में रस्सी और दूसरे हाथ में गन लिए उन बॉडीगार्ड्स पर शूट करने लगे। और वहीं वो सब बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो गए और उन लोगों ने भी फायरिंग शुरू कर दिया। उस जंगल में बस गोलियों की ही आवाज गूंज रही थी। दोनों तरफ से धुआंधार फायरिंग हो रही थी, जैसे कोई विश्व युद्ध हो रही हो। वही जुनून कार में डर से कांप रही थी। उसे बाहर देखने में भी डर लग रहा था। उसी पल जुनून डरते हुए बोली, जितना शादियों में पटाखे नहीं फुटते, उसे कई गुना यहाँ गोलियों की बारिश हो रही है। और अगर मुझे गलती से भी कार में ही गोली लग तो मैं क्या करूंगी? मुझे इतना जल्दी नहीं मरना, मुझे ही कुछ जल्दी से सोचना होगा। जुनून इतना बोलते ही उस टाई को और जल्दी से खोलने लगी। वो टाई लगभग खुल ही चुकी थी। वहीं हसरत और वीएनएजे तीनों के साथ उनके कमांडो के साथ जबरदस्त तरीके से फायरिंग कर रहे थे। तभी एक बॉडीगार्ड हसरत के पीछे से गोली चले ही जा रहा था कि उसी पल किसी ने उस बॉडीगार्ड के पीछे से उसके प्राइवेट पार्ट पर मार दिया, जिससे वो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर चिल्लाते हुए नीचे गिरने लगा। उसी वक्त हसरत पीछे देखा, जहां वो बॉडीगार्ड अपने हाथ में गन लिए रोड पर पड़ा था। तभी हसरत की नजर जुनून पर गई। वहीं जुनून हैरानी से उस आदमी को देख रही थी जिसे जुनून ने मारा था। उसी पल हसरत ने तिरछा मुस्कुराते हुए फिर से फायरिंग शुरू कर दिया। वहीं जुनून घबरा कर बोली, जुनून, तुझे इसे मारना नहीं चाहिए था। अगर ये आदमी सर को गोली मार दिया होता तो मैं सर से बच जाती। इतना बोलते ही जुनून आसपास देखने लगी, जहां हर तरफ फायरिंग ही फायरिंग हो रही थी। तभी जुनून जंगल की तरफ देखी और वो मुस्कुराने लगी। और वहीं हसरत जैसे ही जुनून को देखने के लिए पीछे मुड़ा, वैसे ही जुनून गायब हो गई थी। उसी वक्त उसकी नजर जंगल में पड़ी, जहां जुनून बहुत तेजी से भाग रही थी। और हसरत की नजर कुछ बॉडीगार्ड पर गई जो जुनून का पीछा करने लगे थे। उन बॉडीगार्ड्स को लग रहा था कि जुनून भी हसरत से मिली हुई है। तभी हसरत ने वीएन से कहा, तुम संभालो, मैं अभी आता हूँ। वीएन के चेहरे पर मास्क थी, इसलिए उसका बिना कोई रिएक्शन की आंखें दिख रही थी। उसी पल हसरत जुनून के पीछे दौड़ते हुए जुनून से कहा, वापस आओ। पर जुनून को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। हसरत जुनून के पीछे पड़े। बॉडीगार्ड्स को गन से शूट करते हुए जुनून जाने लगा। और वहीं उन सब बॉडीगार्ड्स का लीडर डर से अपने कार में दुबक कर बैठा था। लीडर हसरत को अकेला देखकर उसे के दिमाग में कुछ चलने लगा और कार से उतरते ही अपने हाथ में केरोसिन लिए जंगल के पास बढ़ गया और जंगली पेड़ों पर केरोसिन फेंकते हुए अपने जेब से एक लाइटर निकाल लिया और उसे जलाते हुए पेड़ पर फेंक दिया और सतीर अंदाज में बोला, तुम गोलियों से बच सकते हो हसरत सिंघानिया, पर इस भयानक जंगल के आग से नहीं। और वहीं किसी को पता भी नहीं था कि आखिर लीडर क्या कर रहा था। तभी जंगल में बहुत तेजी से आग फैलने लगी और फायरिंग कर रहे सभी लोग हैरानी से जंगल में लगे, आग को देखने लगे। वही हसरत जुनून के पीछे भागते हुए कुछ दूर आ गया था और वही जुनून अभी भी भाग रही थी। तभी जुनून मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा मौका मिला है सर से पीछा छुड़ाने का, और अब मैं इस जंगल से बस बाहर निकल जाऊं। वहीं हसरत गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, जुनून रुक जाओ, वरना इसकी बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगा। उसी पल हसरत के कुछ जलने की गंध आने लगी। हसरत तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगा और वो जंगल की आग हसरत की तरफ बहुत तेजी बढ़ रहा था। तभी हसरत के होठों पर एक एविल स्माइल आ गई और कहा, मुझे मारना इतना आसान भी नहीं तो ये आग क्या चीज है, बस तुम लोग देखते जाओ कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। उसी पल हसरत जुनून को देखते हुए कहा, और तुम्हें भी अपने गलती की सजा पाए बिना मुझसे कैसे भाग सकती हो जुनून। हसरत इतना बोते ही अगले ही पल हसरत जुनून के पास पहुंच गया। हसरत जुनून के आगे जाते ही एकदम से रुक गया और सख्त आवाज में बोला, इतनी जल्दी क्या है मुझसे भागने की। और वही जुनून हसरत को ऐसे सामने देखकर डर गई और हकलाते हुए बोली, आप यहाँ कैसे? जुनून अपने कदमों को पीछे लेटे हुए पीछे मुड़कर भागने लगी। जुनून को अभी भी नहीं पता था कि जंगल में आग लग चुकी है। उसी वक्त जुनून की नजर जंगल में लगी आग पर पड़ी जो उनके ही तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जुनून आग को देखते ही एकदम अपनी जगह पर जम गई और उसकी आंखें घबराहट से भर गई।
उसकी सांसें फूलने लगी, उसे चक्कर सा आने लगा। उसी पल हसरत उसके पीछे आ गया और उसके कानों में बोला, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? जुनून अपने आफते हुए आवाज में बोली, नहीं रुको। जुनून इतना बोलते ही अचानक बेहोश हो गई और हसरत के बाहों में गिर गई। हसरत उसे संभालते हुए रुक गया और जुनून के गालों पर थपथपाते हुए बोला, क्या हुए तुम्हें, तुम इतनी जल्दी बेहोश कैसे हो गई? तभी वो आग उन दोनों के चारों तरफ फैल गई और पेड़ भी जल के गिरने लगे थे। उसी वक्त एक पेड़ उन दोनों के ऊपर गिरने लगी